नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज यहाँ पे हम लोग सब काचर टीम के साथ में इकट्ठा हुए, तो मैं काचर टीम को एक संदेश देना चाहूँगा अपनी तरफ से कि आज हमारी पहली शुरुआत है। और ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम मानवाधिकार के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जो मानवाधिकार से जुड़े काम है उस कार्य करने के लिए ही हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस सबसे पहले ह्यूमन राइट्स पे होना चाहिए हर मेंबर का। आपस की लड़ाई झगड़े में ना पड़ते हुए सबसे पहले हम ये सोचें कि हम यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए और किस कार्य के लिए आए। तो ये हमारा उपदेश है जो ह्यूमन राइट्स का, जिस ह्यूमन राइट के लिए हमको लड़ाई लड़नी है उसी पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। उसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारी पहली मीटिंग है और आप लोग आए हुए बहुत से ऐसे मेंबर हैं जो नए हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मानवाधिकार के बारे में कुछ जानकारी मैं इतनी देना चाहूँगा शुरुआत के पल में कि मानवाधिकार क्या है, कैसे आया, ये थोड़ी सी एक बेसिक नॉलेज आप लोगों के पास में होना चाहिए। मैं आप लोगों को बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ ह्यूमन राइट के बारे में कि मानवाधिकार जो है उसकी सबसे पहली झलक जो दुनिया ने देखी वो सन 1215 में मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में विश्व युद्ध आया इस दुनिया के अंदर। विश्व युद्ध पहला, विश्व युद्ध द्वितीय, ये दो विश्व युद्ध आने के बाद में दूसरे विश्व युद्ध में जो हानियां पहुंचाई गई वो देश टू देश की सीमा नहीं, लेकिन देश के अंतर्गत सिविलियन जो आम जनता है उनको भी नुकसान पहुंचा गया। उसको देखते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इकट्ठा हुआ और उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि ये जो देश से देश के जो मानवाधिकार हनन हो रहे हैं इसके लिए एक संगठन की ज़रूरत है, जो कि सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र के नाम से जानी जाती है। उसकी स्थापना हुई और वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उसको स्थापित किया जिसे आप लोग यूनाइटेड नेशन और संयुक्त राष्ट्र के नाम से जानते हैं। उसके साथ ही साथ उसने सबसे पहला बिल हाथ में लिया ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करना, ताकि लोगों के निजी ह्यूमन राइट्स कैसे बचाए जाए, वॉर की तरफ ह्यूमन राइट्स क्या होने चाहिए, युद्ध के समय में कुछ मूलभूत अधिकार इंसान को देने चाहिए। उसको देखते हुए ह्यूमन राइट्स की सर्वगत प्रख्यापन स्थापित हुआ, जिसको बनाने में इस समुदाय को 3 वर्ष लगे, जो 10 दिसंबर 1948 में स्थापित हुआ। और 10 दिसंबर 1948 को इसीलिए हम लोग विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हम लोगों को जो 30 आर्टिकल है हमारे वो प्राप्त हुए। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि इसी तरीके से रूबरू हम होते रहेंगे। मैं और भी आगे आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा। लेकिन आज जो हम अगर काचर की बात करें तो काचर की कुल संख्या जो लास्ट सेंसस निकला था वो 17 लाख है। अब 17 लाख का 1% होता है 1,70,000। अब 1,70,000 कम से कम इतने मेंबर हमारे पूरी काचर डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए। ये हम एक टारगेट सोचते हैं, ये हमारी संगठन का लक्ष्य होना चाहिए। जब ये टारगेट हम अचीव कर लेंगे तो आगे आपको आने वाले समय में संगठन पे वहाँ पे किसी की मदद नहीं पड़ेगी। आप लोग जो 1,70,000 इकट्ठे होंगे वही विकास के काम को अच्छे से अंजाम दे सकते हैं काचर डिस्ट्रिक्ट में। और आगे मैं रूबरू होता रहूँगा आपसे और भी आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा कि आगे और कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं और मानवाधिकार की लड़ाई में और क्या क्या आपको मैं सहयोग दे सकता हूँ। मेरे पास जितनी भी जानकारी है आपको देने का एक ही लक्ष्य है मेरा, और वो मैं चाहता तो शायद मैं मेरे पास भी रख सकता था, लेकिन मैंने उसको बांटना मुनासिब समझा। इसीलिए मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता सभाएं चलाइए, गांव-गांव जा के आप जागरूकता चलाइए, ताकि लोगों को सबसे पहले मानवाधिकार पता चले कि क्या होता है। और ये हमें जागरूकता करने की बहुत आवश्यकता है। आने वाले समय में जब भी मैं दोबारा कोई भी मैसेज या कोई भी संदेश आप लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा तो हमारी जो न्यूज़ चैनल है IHRC24/7.com, इसके माध्यम से आप लोगों से मैं संदेश पहुंचाता रहूंगा, जो भी मेरे संदेश हैं आगे से। और आप उस चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया संदेश भेजूं तो आप लोगों तक जल्द से जल्द वो उपलब्ध हो जाए। जय हिंद, जय भारत।